अभी आपने सोच ही लिया है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट तो करवाना ही है, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल्स विच अ डॉक्टर फॉलोज व्हेन यू आर लैंड अप इनटू देयर क्लिनिक। तो सबसे पहले हमने देख लिया है कि मुझे तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही है, ठीक है। तो हम पहुंचते हैं डॉक्टर के यहाँ और डॉक्टर आपको ये चूज करना है, इधर वो डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, एमडी और प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए, एंड द पर्सन शुड हैव एटलीस्ट 1 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट और उसके पास एक ओटी सेटअप भी होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे सर्जरी करवाओगे। यू कैन गो फॉर कंसल्टेशन टू अ डॉक्टर एंड वहाँ पे आपको सबसे पहले लेंगे आपकी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अंदर आपका एज अगेन मैटर्स अलॉट, देन मैरिटल स्टेटस एंड ऑल्सो इफ यू आर इन द चाइल्ड बेयरिंग एज, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड हैव फिनिश्ड योर फैमिली, कंप्लीटेड होना चाहिए, तब आपके बच्चे होने चाहिए, ताकि जो मेडिकेशन आप बाद में करने वाले हो उससे फर्टिलिटी पे कुछ इश्यूज ना आए। दूसरी चीज़ है योर जेनेटिक हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री, तो वो सब इम्पॉर्टेंट होता है हमें नोट डाउन करने के लिए कि टू चेक कि आपका रिजल्ट कितना सस्टेनेबल रहेगा। फर्स्ट हिस्ट्री, उसके बाद आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो व्हाट वी एग्जामिन इज योर स्कैल्प, उसके अंदर डेंसिटोमीटर से या डर्मोस्कोप से आपके हेयर फॉलिकल्स काउंट किए जाते हैं, थिकनेस चेक करी जाती है, मतलब आपकी एबनॉर्मल थिकनेस है, एक मोटा है एक पतला है, फिर कितने बीच में डेड हेयर है, 2 हेयर के बीच में कितनी स्पेस है, दीज थिंग्स आर डन इन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ऑल्सो इफ यू हैव डैंड्रफ, स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस, हर्पीस इन्फेक्शंस, ये सब जो इन्फेक्शंस है तो उसको ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे ट्रीट कर देना चाहिए, ताकि वो ऑपरेटिव टाइम पे हैम्पर ना करे। ऑपरेशन कैंसिल भी करना पड़ सकता है अगर वहाँ पे एक्टिव साइट पे इन्फेक्शन हुआ तो। देन द डॉक्टर विल काउंसिल यू, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बी रियलिस्टिक, आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है उसमें भी 19-20 का डिफरेंस आ सकता है। डोंट एक्सपेक्ट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट का साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया जाता है। दीज आर द थिंग्स यू विल डेफिनेटली रिजल्ट में आएगा। दीज आर सर्टन थिंग्स जो आपको फ्रंटल लाइन के कितना डेंसिटी मिलेगा, फिर क्या पैटर्न मिलेगा, आपके प्रीवियस पिक्चर्स के साथ उसको समझा जाता है, हेयर पैटर्न क्या सेट करनी है वो देखा जाता है। एंड देन विल प्रिस्क्राइब फ्यू ब्लड रिपोर्ट्स, उसके अंदर सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट्स, उसमें हीमोग्लोबिन है, डब्ल्यूबीसी काउंट है, प्लेटलेट काउंट है। देन HIV एंड HbA1c कोई भी प्री ऑपरेटिव फिटनेस के लिए चाहिए। फिर हम लीवर फंक्शन एंड रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं। देन PTINR, समथिंग कॉल्ड BTCT, bleeding time and clotting time, and then PTINR is very important to check whether you have bleeding tendencies। तो वो सब रिपोर्ट्स करवाने कंपलसरी होते हैं और उसके रिपोर्ट में नॉर्मल आने के बाद ही हम आगे इवैल्यूएट करते हैं। दूसरा चीज़ है थायराइड, B12 एंड D3, दीज आर ऑप्शनल बट मेनी अ डॉक्टर प्रिफर्स टू गो, बिकॉज अगर बॉडी में थायराइड अबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट होती है तो उसका रिजल्ट आपके अपकमिंग हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को मैनिफेस्ट करता है। तो दीज आर सर्टन ब्लड टेस्ट जो आपको आइडियली करवाने चाहिए और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब भी करके देंगे। एंड द फोर्थ इवैल्यूएशन इज अ फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन। आपके प्रीवियस हेयर क्वालिटी, आपके उसके पहले जो ओरिजिनल हेयर लाइन थी, हेयर पैटर्न थी, आपके कैसे पार्टीशन रखते थे, वो सब डॉक्यूमेंट होता है। और एट प्रेजेंट आपका क्या हाल है उसकी भी फ्रंटल, साइड्स एंड फ्रॉम द अबव और फ्रॉम द बैक प्रोफाइल फोटोग्राफी होती है। और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट के ड्यूरेशन, उसके दिन पे भी फिर से हेड शेविंग के बाद फोटोग्राफी होती है। एंड देन द लास्ट फोटोग्राफ्स वी टेक इज ऑन द 1 month and 3 month and 6 month. So these are the serial photographs for documentation, and in case कभी पेशेंट को कुछ what they expect, उनको कोई लाइन में कुछ चेंज चाहिए तो they have to mention clearly on the consent form. तो द लास्ट थिंग इज के पेशेंट और उसके अकम्पनिंग पर्सन को प्रोसीजर के बारे में, प्रोसीजर के आउटकम के बारे में, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। एंड वाइस वर्सा आई मेक श्योर कि मैं ये मैसेज डिलीवर करूँ, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में डॉक्टर को भी पता होना चाहिए, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट इज ए कॉस्मेटिक सर्जरी। उसके अंदर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग या कोई भी साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही आपको ना ही आपके ट्रीट करने
करने वाला है डॉक्टर को, तो मेक श्योर कि आप उतना ट्रांसपेरेंसी रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। आप एक्साइटेड हो? लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून, बाय बाय।